हेलो एवरीवन। आपने अभी तक अपने जीवन में ऐसे कई केसेस देखे होंगे कि एक ही प्रकार के सांप अगर दो लोगों को काट देता है तो कोई एक उसमें से सरवाइव कर लेता है, बच जाता है, तो किसी की जान जाती है। अगर अभी तक आपने ऐसा भी केस चल देख लिया होगा कि एक ही प्रकार के सांप अगर किसी दो लोगों को काट देता है तो अगर झाड़ फूक वाला के पास जाते हैं तो किसी को वह बचा लेता है, तो फिर किसी को बचा नहीं पाता। या ये भी सुना होगा कि जो हुरहुर सांप होता है, जो कि पतले से सांप होते हैं, झारखंड में इसको हुरहुर सांप कहते हैं, ये सांप अगर काट ले तो फिर कोई बच नहीं पाता है। अगर इन सभी सवालों का जो जवाब आप जानना चाहते हैं और ऐसा अगर जानना चाहते हैं कि कुछ भी किसी भी प्रकार का सांप काट ले उसमें उससे बचना कैसे है, लोगों को बचाना कैसे है, किसी को गलती से काट दे तो आप उसका उपचार कैसे कर सकते हैं, उसका जीवन दोबारा कैसे ला सकते हैं, तो आज का वीडियो ये आपके लिए। दोस्तों, ये सभी सवालों को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, उनमें कितने जहरीले होते हैं, उनमें कितने के पास जहर नहीं होता है, या फिर सांप काटते कैसे हैं, उससे किस प्रकार का नुकसान होता है, हमें कितना समय मिलता है, इन सभी सवालों का जवाब हम लोग को जानना होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं। तो अभी तक जो है रिसर्चर का कहना है कि भारत में लगभग 300 प्रकार के प्रजातियां पाई जाती है, मतलब 300 स्पीसीज भारत में सांप के पाए जाते हैं, जिनमें कुछ जहरीले सांप आता है, जिसमें कुछ जिसे जहरीले नहीं होते हैं, कुछ हल्का हल्का उसमें जहर रहता है, तो फिर किसी में एकदम किसी प्रकार का जहर होता ही नहीं। ये जो 300 प्रकार के जो सांप पाए जाते हैं उसमें से लगभग 60 प्रकार के प्रजातियां जो है जहरीले होते हैं, 40 से लगभग ज्यादा सांप जो है, 40 से लगभग ज्यादा प्रकार के स्पीसीज जो है वो हल्का जहर मात्रा रहता है, और लगभग 180 से ज्यादा स्पीसीज जो है बिना जहर वाले सांप होते हैं, जिसमें हम लोगों को डरने की किसी प्रकार का जरूरत नहीं है। अब जो है विकिपीडिया के अनुसार हम लोग जानते हैं कि विकिपीडिया के अनुसार कितने जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। विकिपीडिया के अनुसार, गूगल में अगर आप सर्च कीजिएगा तो विकिपीडिया के अनुसार लगभग 3 सबसे खतरनाक सांप जो पाए जाते हैं भारत में जहरीले, उसमें से है किंग कोबरा जिसको हम लोग नाग के नाम से जानते हैं, कॉमन क्रेत है जिसको हम लोग झारखंड में करेट के नाम से जानते हैं, लोकल भाषा में इसको क्रेत के नाम से जानते हैं, या फिर असल वाइपर होता है जिसको हम लोग सियाचंदा के नाम से जानते हैं झारखंड में। ये सभी जहरीले सांप होते हैं। बाकी जितने भी सांप होते हैं मैक्सिमम सांप जो है वो नॉन वेनमस होते हैं, इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं पाया जाता है। अब जानते हैं हम लोग बिना जहर वाले सांप को, जिसमें किसी प्रकार का जहर होता नहीं है और उसमें हम लोग को डरने का बात नहीं। उसमें से सबसे पहला नंबर में आता है बफ स्ट्रिप किलबैक स्नेक, इसको हम लोग झारखंड में हुरहुरुआ के नाम से जानते हैं। इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं होता है। ये अधिकांश जो है हर गली मोहल्ले में घूमते हुए नजर आते हैं। ये स्पेशली जब बरसात का सीजन से जस्ट पहले का सीजन जो होता है उसमें अगर देखिएगा, या बरसात के सीजन में मैक्सिमम आप देखिएगा ये हर गली मोहल्ले में नजर आता है। लेकिन इसी में सबसे ज्यादा र्यूमर फैला हुआ है, लगता है हमें कि ये जो सांप है वो सबसे ज्यादा जहरीला है, अगर ये किसी को काट दे तो वो आदमी किसी प्रकार से नहीं बच पाता है, किसी का उसका झाड़ फूक नहीं है, ऐसा किसी प्रकार का नहीं होता है। ये सांप बिल्कुल से ही नॉन वेनमस होता है, इसमें जहर होता ही नहीं है। अब जो नेक्स्ट हम लोग जो सांप जानते हैं, ये जो सांप जो है कॉमन वाटर स्नेक है, जिसको हम लोग ढोड़ के नाम से जानते हैं झारखंड। ये जो है लगभग मैक्सिमम केसेज में ये खेतों में पाया जाता है, मैक्सिमम केसेज में ये पानियों में पाया जाता है, पानी में तैरते हुए अधिकांश केसों में नजर हो जाता है। ये तो बहुत लोग, किसान लोग भी ये जान चुके हैं कि अगर ये सांप आपको काट ले तो इसमें किसी प्रकार से डरने का बात नहीं है, इसमें भी किसी प्रकार का जहर नहीं होता है, ये भी नॉन वेनमस सांप के ही ग्रुप में आता है। अब जो नेक्स्ट सांप का हम लोग नाम लेते हैं वो है पाइथन। ये पाइथन क्या है? ये है एक प्रकार का अजगर सांप होता है, ये भी किसी प्रकार का इसमें जहर नहीं होता है। अगर इसमें किसी किसी को लोगों में देखते होंगे, लोग जो अगल बगल ये नदियों में पाया जाता है, इधर उधर जहाँ पानी का स्रोत होता है, क्योंकि उसमें इसमें उसको हर प्रकार का शिकार मिल जाता है, तो शिकार पाने के लिए वहां पर रहता है अधिकांश। अगर देखिएगा कि अगर वो खा लिया, किसी तरह से मुंह में दबा लिया, और उसको अगर किसी प्रकार से हम लोग बकरी को या फिर किसी तरह से कोई भी जानवर उसके चुंगल में फंसा हुआ है तो अगर छुड़ा दिया जाए तो उसको किसी प्रकार का जहर नहीं पाया जाता है, इसमें भी किसी प्रकार का जहर नहीं होता है। नेक्स्ट इसी तरह है एक बर्नेस पाइथन। ये भी सांप किसी प्रकार से, ये भी अजगर का एक कैटेगरी में आता है, इसमें भी किसी प्रकार का जहर नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट का जो है सांप है कॉमन वुल्फ स्नेक, जो है भेड़िया के नाम से जाना जाता है, भेड़िया सांप के नाम से जाना जाता है। को एकदम हम लोग गांव देहात का भाषा में क्रेत भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर, आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा जो सांप होता है दोनों के दोनों सिमिलर सांप होते हैं, तो इसमें हम लोग जान पहचान नहीं कर पाते हैं। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज खाते हैं। अगर कॉमन वुल्फ स्नेक अगर आपको काट लिया तो आपको लगता है कि नहीं क्रेत काट लिया है, ठीक है, तो उसमें भी डरने का बात नहीं, बस आपको अच्छे से इसमें पहचानने का होता है कि एक प्रकार का ऐसा सांप है जो कि क्रेत के जैसा दिखता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं होता है। अगला जो हमारा सांप जो है वो नॉन वेनमस, जिसमें जहर नहीं है, वो ईस्टर्न
रेड स्नेक है, ठीक है। इसको हम लोग रेड स्नेक के नाम पर जानते हैं, जिसको हम लोग धामन के नाम से जानते हैं। ये मोटा सांप होता है, बड़ा सा सांप होता है, लगभग 5 से 7 फीट इसका लंबाई होता है, बहुत तेज ये दौड़ता है और इसका जो पसंदीदा खाना है वो है चूहा। इसमें भी किसी प्रकार का जहर नहीं होता है, लेकिन ये बिहार झारखंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है कि अगर धामन सांप को अगर आप पूंछ में छू ले तो आपको जहर लग जाता है, आपको उसमें उसी में ही उसका वेनम पाया जाता है। लेकिन ऐसा किसी प्रकार का कोई आज तक मेडिकल केस सामने नहीं आया है जिसमें हम लोग ये जान सके कि हम लोगों को ये जो धामन सांप है, ठीक है, ये रेड स्नेक है, इसमें किसी प्रकार का जहर होता है, ये भी पूरी तरीका से नॉन पॉइजनस होता है। नेक्स्ट जो सांप है वो है कॉमन सैंड बोआ, जिसको हम लोग दुमुहा सांप से नाम से जानते हैं। ये सभी जितने भी सांप हैं ये सभी बस भोजन के तलाश में कहीं मेढक को तो कहीं चूहा को तो कहीं छोटे छोटे चिड़िया को या किसी छोटे प्रकार के जानवर को, वो सबको खाने में ही लोग का जो दिनचर्या रहता है। इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं पाया जाता है। हम लोगों ने अभी तक जितने भी सांप थे भारत में पाए जाने वाले जहरीले या फिर जिसमें जहर नहीं पाया जाता है, सभी प्रकार के सांपों में को जान लिया। लेकिन आज जो हम लोगों का मेन मुद्दा है वो है कि पॉइजनस, ये जो वेनमस स्नेक होते हैं, जो कि वेनमस सांप जो होते हैं जिसमें जहर पाए जाते हैं, उसमें बचने के लिए इसका क्या उपाय है, मेन आज हम लोगों का मुद्दा ये है। तो आज जो है ये मुद्दा को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग अभी तक जो है नॉन वेनमस स्नेक के बारे में जान लिए। अब हम लोग वेनमस स्नेक के बारे में जानते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो नंबर हम लोग का होता है वो कॉमन क्रेट के बारे में हम लोग जानते हैं। इन सभी सांपों के बारे में मैं बताऊंगा कि ये बाइट कैसे करते हैं, इसमें हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, पेशेंट को कितना समय मिलता है, इसके लिए सही ट्रीटमेंट क्या है, पेशेंट को जैसे अगर काट दिया तो उसका सिम्टम क्या है, कैसे जानेंगे कि वही सांप काटा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं कॉमन क्रेट में। तो दोस्तों ये जो कॉमन क्रेट है ये भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ये सांप। भारत में अगर देखा जाए तो कॉमन क्रेट बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि कॉमन क्रेट का डुप्लीकेट इससे ज्यादा पाया जाता है, जिसको हम लोग वुल्फ स्नेक के बारे में जानते हैं। कॉमन क्रेट का जो वेनम होता है उसमें न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल को डैमेज करता है बुरी तरीका से। उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि ये जो है बाइट कब करता है, कैसे करता है। तो बाइट जो है कॉमन क्रेट जो है ये दिन में जल्दी नहीं निकलता है, एक्सेप्शनल केस में ही आपको दिन में नजर आएगा। ये जब भी मिलेगा आपको, ये हमेशा जो है रात में ही ये सारे स्नेक अटैक करते हैं, ये रात में ही ये सारे स्नेक निकलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये किंग कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक होता है और इसका वेनम जो है उससे भी ज्यादा डेंजरस होता है। अगर आपको कॉमन क्रेट एक बार काट ले और किंग कोबरा काट ले तो किंग कोबरा में सर्वाइव करने का चांस ज्यादा होता है, लेकिन वही कॉमन क्रेट का बात आ जाए सर्वाइव करने का चांस कंपैरिजन टू किंग कोबरा ये कम होता है। हम लोग जो है कॉमन क्रेट को साइलेंट किलर के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ऐसे आपका डंकी मार के चला जाएगा, लगेगा कि मेरे को चींटी काटा है, आपको पता भी नहीं चलेगा और पेशेंट को जो है तो जल्दी जो है डैमेज कर देता है, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, चक्कर स्टार्ट हो जाता है, जो है सीरियस होते जाता है। तो पेशेंट को कभी कभी ये पता भी नहीं चल पाता है कि उसे सांप ने काटा है कि नहीं काटा है, लेकिन वो कॉमन क्रेट का ही काम रहता है, कॉमन क्रेट काट के निकल जाता है। इसीलिए हम लोग इसे साइलेंट किलर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसका जहर काम कैसे करता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि कॉमन क्रेट जो होता है उसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का ये जो है जहर वो रहता है उसके वेनम। तो वो जैसे पेशेंट के शरीर में जाता है, होता क्या है कि उसके शरीर में जो है वो हेमोग्लोबिन को डैमेज करता है। और जैसे आप लोगों को मालूम है कि हेमोग्लोबिन के ही वजह से जो है शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह में जो है ये हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। तो चूंकि ये जो न्यूरोटॉक्सिक होता है इस वजह से ये हेमोग्लोबिन को रप्चर कर देता है, मतलब तोड़ देता है। अगर ये हेमोग्लोबिन को ही तोड़ दिया तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो है हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, हमारा सांस फूलने लगता है। इससे हमारे शरीर के अनेकों हिस्सों में दर्द शुरू हो जाता है, स्पेशली कमर के हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। कहीं पर तो मसल्स पैरालिसिस का भी शिकायत इसमें देखा गया है, जिस कारण पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो सफोकेशन के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब इससे बचने का उपाय हम लोग करते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें इसमें किसी प्रकार के झाड़ फूक वाले के पास हमें नहीं जाना है। सबसे पहले जितना जल्दी हो सके, अगर कोई भी सांप काटा है, ठीक है, ये बात मैं बार बार आप लोगों को नहीं बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर कोई भी सांप काटा, सबसे पहले आपका जो है स्टेप रहेगा कि उस जगह को जो है आप अच्छे से साबुन से धो लें। पेशेंट को पैनिक नहीं होने देना है, उसको घबराने नहीं देना है। जैसे जैसे वो घबराएगा उसका बीपी हाई होगा और ब्लड फ्लो तेज होगा, जिसके कारण से वेनम जो उसके शरीर में तेजी से फैलेगा। तो उसको जितना काम रखने सके, जितना शांत रखने सके, उतना अच्छा से वो जो है पेशेंट ज्यादा लंबा सर्वाइव करेगा।
उसके बाद उसके जो कटे हुए भाग है, उसके कटे हुए भाग में नीचे से लेकर के ऊपर की भाग की ओर जो है पट्टी लगवाना है, ठीक है? या फिर किसी कपड़े से उसको बांधना है ताकि ब्लड फ्लो कम हो। किसी-किसी लोग को लगता है कि नहीं रस्सी से उसको बांध दिया जाए, तो रस्सी से वो काम नहीं करता है। रस्सी से ब्लड फ्लो रुक जाता है, जो कि और डेंजरस साबित हो सकता है। इसीलिए रस्सी से हम लोगों को बांधना नहीं है, वो कपड़े से ही उसको धीरे-धीरे जो है आहिस्ता-आहिस्ता उसको बांधना है। ऐसा करना है कि एक उँगली अगर हम उसमें डालें कपड़ा में तो आराम से वो कपड़ा डल जाए। उसके बाद जितना जल्दी हो सके नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसको लेकर के जाएँ और वहाँ जाकर के उसका एंटीवेनम लें। याद रखें कि जो भी साँप काटा है, चाहे वो कॉमन क्रेथ हो, किंग कोबरा हो, रसल वाइपर हो, कुछ भी हो, सबका फ़ोटो लेने के लिए ना भूलें। फ़ोटो लेकर के अपने जो है हॉस्पिटल में जाकर के दिखाएँगे तो जल्दी से जल्दी उसको एंटीवेनम देने में आसानी होगा और उसको सटीक एंटीवेनम मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत में शुरू से ही चलते आ रहा है कि लोग जो है झाड़-फूँक वाले बाबा पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। यहाँ केस क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है, इसके बारे में मैं जानता हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। कॉमन क्रेथ है, जिसका डुप्लीकेट वुल्फ स्नेक भी है। एकदम डिट्टो सेम हूबहू आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, दोनों में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता है। तो लोग अगर मान के चलिए किसी पेशेंट को वुल्फ स्नेक काट लिया, कॉमन क्रेथ का जो डुप्लीकेट होता है, वो काट लिया जिसमें किसी प्रकार का जहर ही नहीं होता है। तो वो लोग जो है उसको बाबा के पास लेके चले जाते हैं। बाबा क्या करते हैं उसको झाड़-फूँक देते हैं और वो पेशेंट बच भी जाता है। क्योंकि उसे लगता है कि बाबा जी ने मेरे को ठीक कर दिया। लेकिन उसको क्या पता है कि उसको वो वुल्फ स्नेक काटा है जिसमें तो वेनम ही नहीं होता है, वो बच जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि किसी ऐसे पर्सन को सही में जो है कॉमन क्रेथ काट लिया, तो सही में कॉमन क्रेथ काट लिया, तो फिर लोग उसी तरह सेम सिनेरियो रिपीट करते हैं कि बाबा के पास चले गए। बाबा ने उनको दवा दिया, उसका झाड़-फूँक किया, पता चला कि कुछ देर बाद पेशेंट की मौत हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि नहीं फलना तो ठीक हुआ था, फलनवा का बेटवा तो यही बाबा के साथ यही कॉमन क्रेथ काटा था लेकिन वो बच गया। लेकिन इसमें देखो इसका किस्मत ही खराब था तो ये मर गया, ठीक है? तो इस तरह का र्यूमर लोगों में हमेशा फैला हुआ रहता है। मैं इसी के बारे में शुरू में वीडियो में बात कर रहा था। मैं अभी किंग कोबरा में भी आऊँगा कि किंग कोबरा में लोग कैसे गलती से बच जाते हैं, उसके बारे में भी मैं ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट जो है अगला जो है हमारा साँप जो है, वो रसल वाइपर है। रसल वाइपर के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। रसल वाइपर एक ऐसा सांप है जिसके काटने मात्र से ही तुरंत जो है पेशेंट को में इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। ये बहुत डेंजरस तरीका से ये अटैक करता है। इसका जो जहर होता है वो तेज़ी से शरीर में फैलता है और इसका जो काम रहता है वो ब्लड क्लॉटिंग का काम रहता है। पेशेंट के शरीर के खून को ये जमा देता है। अभी तो मैं रप्चर के बारे में बात कर रहा था लेकिन इसमें क्या होता है कि पेशेंट का खून ही जमा देता है। पेशेंट का शरीर फूलने लगता है, स्पेशली फेस फूलने लगता है। जो काटा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर पूरा एकदम बुरी तरीक़ा से फूल जाता है और अगर देखा जाए तो पेशेंट का बीपी लो होने लगता है, उसका एक्टिविटी लो होने लगता है। उस समय पेशेंट को हम लोगों को गाल में थपथपा करके उससे बात करते रहना चाहिए। उसे जो है सोने नहीं देना चाहिए। उसका देखिएगा तो हार्ट रेट उसका कम हो जाता है, जो हार्ट रेट होता है और हार्ट रेट चेक कीजिएगा तो हार्ट रेट भी कम हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। बहुत ऐसा जो शिकायतें हैं जो है ये जो सभी चीज़ें जो है वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है, खून जमने की वजह से होता है। तो रसल वाइपर अधिकांश जो है इसमें जब भी ये साँप बाइट करे तो समझ ले लीजिए कि इसका ब्लड क्लॉटिंग होगा और उसका बीपी चेक करते रहिए। हमेशा उसका बीपी नॉर्मल टेम्परेचर में प्रयास कीजिए और जितना जल्दी हो सके उसे जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल के पास हॉस्पिटल में ले जाएँ और उसका उपचार कराएँ। तो इसमें भी किसी प्रकार का बाबा के पास हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पेशेंट को अगर बाबा के पास ले गए तो स्वाभाविक है वो पेशेंट बचेगा नहीं, वो पेशेंट जो है उसकी मौत ही हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं किंग कोबरा के बारे में। किंग कोबरा में सबसे दिलचस्प बात ये है कि इसका कोई डुप्लीकेट नहीं है कॉमन क्रेथ के जैसा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसका कॉपी भारत में पाया जाता है या दुनिया के किसी भाग में इसका कॉपी नहीं पाया जाता है। तो भैया बच कैसे जाता है? किंग कोबरा भी कभी-कभी किसी को काटा है ना? किंग कोबरा जो है इंडियन कोबरा जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि इसको झारखंड में गेहूमन के नाम से जानते हैं। गहुमन जिसको बोलते हैं झारखंड में इसे गहुमन के नाम से। गहुमन साँप अगर किसी को काट लिया तो बूढ़ा सब बोलता है वो गहुमन साँप तो बचैले हले उ बुढ़वा के, है ना? इस तरह जो है बात आता है। तो बात ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए भैया बात ये है कि किंग कोबरा जो है वो अगर आपको इसका वेनम जो है वो बाहर निकालने का जो ये होता है, वेनम जो है काटता है उसमें जिसका वेनम निकलने का जो रेशियो होता है 1:8 होता है। इसको अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो इसका वेनम जो है अगर किंग कोबरा 8 बार आपको काटता है तो इसमें एक ही बार चांस है कि इसका वेनम आपके पास जाए। सबसे बड़ा बात है कि ये अपने बचाव के लिए ये हमेशा फॉल्स बाइट करता है।
ये जो है इसके अगल-बगल में जो भी लोग पाए जाते हैं, उससे बचने के लिए ये क्या करता है कि फ़ॉल्स बाइट करता है, मतलब उसको डराने का काम करता है। उस बीच में इसका वेनम नहीं निकलता है। तो केस सिमिलर है कॉमन क्रेथ के जैसा। अगर किसी को समझ लीजिए कॉमन क्रेथ अगर 8 बार अपना फन मारा, उसमें से 1 बार ज़हर निकलेगा, समझने की बात ये है। 1 बार ज़हर निकला, तो स्वाभाविक सी बात है अगर किसी आदमी को मारा, तो उसका रेशियो है 1:8। उसका रेशियो ऑलरेडी 1:8 है, मतलब अगर 8 बार डंक मारा तो 1 बार उसका ज़हर आएगा। तो किस्मत अगर किसी का अच्छा रहेगा तो उसमें ज़हर नहीं आएगा। किंग कोबरा का दांत भी आपके शरीर में लगा हुआ नजर आएगा। और वो फिर आप जाते हैं बाबा के पास, बाबा आपको झाड़ फूक दिए, आप बच गए, क्योंकि आपके जो है आपके पास जो है उसका जहर आया ही नहीं। सेम सिनारियो में किसी दूसरे पेशेंट को किंग कोबरा ने काट लिया और गलती से उसके पास वेनम चला गया, ठीक है, किस्मत भी तो खराब होता है, कितना 8 बार 1:8, ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो बात यह है कि वो भी चला गया बाबा के पास, तो बाबा उसमें भी सेम ट्रीटमेंट किए, लेकिन वहां पर वो पेशेंट बच नहीं पाता है। कारण यही है कि क्योंकि उसमें जो है जहर चला गया, तो सेम वही बात र्यूमर फैलाते हैं कि नहीं वो बच गया था, ये नहीं बच पाया, इसका किस्मत खराब था। तो लोगों में अभी भी र्यूमर चारों तरफ इसी तरह का फैला हुआ है, अंधविश्वास लोग मानते हैं। इसीलिए मैं अभी भी आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी प्रकार का रिस्क ना खेलें। जब भी किंग कोबरा किसी को काटे, कॉमन क्रेथ किसी को काटे, रसल वाइपर किसी को काटे या भी किसी प्रकार का जहरीला सांप काटे, उसका फोटो खींचे और सीधा अपने नियरेस्ट अस्पताल के पास जो है हॉस्पिटल के पास चले जाएँ और उसका एंटी वेनम जरूर लें। एंटी वेनम में जो है आपका बचने का 99% चांस रहता है, ना कि किसी बाबा के पास। दोस्तों, भारत में अभी भी ऐसा बुरा हाल है कि लोग अभी भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। भारत में अगर जो है अभी भी 70 से 80% आबादी को अगर आप देख लिया जाए, तो लोग अभी भी अंधविश्वास में जी रहे हैं, अभी भी सबसे पहले झाड़-फूँक वाले के ही पास लेके चले जाते हैं। तो आज भी भारत में जागरूकता फैलाने का काम है। अगर आपको झाड़-फूँक ही करवाना है तो पेशेंट को गाड़ी में बिठाइए, बाबा को भी गाड़ी में बिठाइए, बाबा अपना घर गाड़ी में झाड़ते जाएँगे, लेकिन आप सबसे पहले हॉस्पिटल जाएँ। प्रायोरिटी आप हॉस्पिटल को ही दीजिए, ठीक है? और जितने भी आप अभी चाहने वाले आपके चाहने वाले हैं, जिनका भी आप भला चाहते हैं, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो और लोगों में जागरूकता आए। क्योंकि एक दूसरे का हाथ मिला कर के ही हम लोग भारत को इस अंधविश्वास से बाहर निकाल सकते हैं। थैंक यू।